इसमें एक कार्यक्रम और छोटा हमने जोड़ा है, उसमें मजदूरों को हम 1000 पौधे वितरण किए गए पर्यावरण को देखते हुए। धन्यवाद। मजदूरों की कितना असर मिलेंगे? जो मजदूरों की कापी कैंप में बनाई जाएंगी, सरकारी कैंप जो लगेगा उसमें मजदूर से किसी प्रकार का कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। किस कौन पे करेगा? फीस सरकार की तरफ से पे की जाएगी। सरकार के अधिकारी कर्मचारी जो आएंगे, सरकार की तरफ से फीस पे की जाएगी, मजदूर से कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। तो उसमें जो मजदूर है उसकी आईडी क्या आईडी चेक की जाएगी? आईडी सबसे पहले तो फैमिली आईडी के अंदर उसको कंस्ट्रक्शन वर्कर होना अनिवार्य है। मेन तो फैमिली आईडी है, उसमें कंस्ट्रक्शन वर्कर होना अनिवार्य है जी। आधार कार्ड, पैन कार्ड, राशन कार्ड, पहचान पत्र, बैंक खाता, परिवार के सभी सदस्यों के आधार कार्ड, ये वगैरह आईडी लगेगी। मजदूर किस प्रकार का मजदूर हो? मजदूरी तो जैसे क्या नाम फैक्ट्री में वो भी मजदूर है, और जो क्या नाम जैसे ये जो अपने नहरों में जो काम कर रहे हैं इस प्रकार के, या किस तरह ईंट भट्टे वाले किस प्रकार के मजदूर होगा? ऐसा है जी, भवन निर्माण बोर्ड है। भवन निर्माण बोर्ड के अंदर जैसे मजदूर आते हैं, चिनाई मिस्त्री है, रंग पेंट वाले हैं, प्लम्बर है, लकड़ी के मिस्त्री हैं, और अपने जाल बांधने वाले मिस्त्री हैं, ये वगैरह मिस्त्री आते हैं। इसमें मुख्य अतिथि के रूप में कौन कौन शामिल है? मुख्य अतिथि हमारे लेबर डिपार्टमेंट के चेयरमैन नरेश जांगड़ा जी, श्रम कल्याण बोर्ड के चेयरमैन है, वो हमारे चीफ गेस्ट मुख्य अतिथि होंगे। ज्यादातर जो मजदूर है वो आने जाने से बड़ा कतराते हैं, भाई हमें काम छोड़ छोड़ के बार बार आना पड़ेगा। ऐसा है जी, सबसे पहले तो एक प्रॉब्लम है फैमिली आईडी की। फैमिली आईडी सभी की पूरे हरियाणा प्रदेश में लगभग लोग हैं, और उसके अंदर किसी को अदर लेबर बना रखा है, किसी को हाउस वाइफ बना रखा है, किसी को शॉपकीपर बना रखा है। फैमिली आईडी के अंदर चाहिए कंस्ट्रक्शन वर्कर, और कंस्ट्रक्शन वर्कर नहीं है तो उसके तो बार बार चक्कर लगाने पड़ते हैं। सरल के अंदर में ये एक सीट निर्धारित की गई 19 नंबर, उस पर ये काम होता है, उसमें एक दो चक्कर लगाने पड़ते हैं, वो मेल डालते हैं, इसीलिए मजदूर थोड़े परेशान है। इसे फैमिली आईडी में कंस्ट्रक्शन होने के बाद इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई परेशानी नहीं है। लोग 3000 रुपये 4000 रुपये देखिए कॉपी बनवाते हैं। ऐसा है जी, देखो जो भी कुछ लोग ले रहे हैं उनके बारे में तो देखो मेरे को क्या जानकारी है, मैं नहीं बोलना चाहता, लेकिन ये कैंप इसीलिए लगाया जा रहा है फ्री में, जो कि मजदूर पैसे दे रहे हैं, जो भी दफ्तर खोल रहे हो पैसे ले रहे हैं, उनको अंकुश लगाने के लिए फ्री में कैंप लगाया जा रहा है। जो मजदूर कैंप में ना आ पाए और उसके बाद अगर जो मजदूरी का करवाना चाहे कैंप ये लगने के बाद तो उसका कितना शुल्क होगा? ऐसा है जी, जो बाद में अगर जो कॉपी बनेगी सरकार की तरफ से, उसकी निर्धारित फी 105 रुपये लगती है, वही शुल्क होगा। अच्छा सर, एक सवाल है, जैसे हरियाणा सरकार द्वारा जो योजना है मजदूरों के प्रति, काफी योजनाएं हैं जो मजदूर वंचित हो रहे हैं, उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे जो वंचित है मजदूर? ऐसा है जी, जो वंचित मजदूर हैं, इन सुविधाओं का लाभ नहीं ले पा रहे, उन मजदूरों के लिए ये सरकारी कैंप लगाया जा रहा है। और अब हम जो ये कैंप मजदूर जागरूकता सम्मेलन है, इसमें हमारे मजदूर नेता भी होंगे और लेबर डिपार्टमेंट के चेयरमैन भी हैं। तो होंगे, लेकिन जो सरकारी योजना है आप उनको लागू करवा देंगे जो वंचित है मजदूर? सुनो मैं बता रहा हूँ, हमारे चेयरमैन जो आएंगे लेबर डिपार्टमेंट के, और हमारे मजदूर नेता भी उसके अंदर आएंगे, और लेबर डिपार्टमेंट के अधिकारी भी उस प्रोग्राम में आएंगे, और हम गांव-गांव जाएंगे, गांव-गांव जाकर के मजदूरों को जागरूक करेंगे भी इस कैंप में आओ। इस कैंप में वो जो हमारे अधिकारीगण है, चेयरमैन है, वो उन लोगों को जागरूक करेंगे, और उस कैंप में जिसकी कापी बनेगी वो बिल्कुल निःशुल्क होगी, और जो सीएससी गांव में खुल रहे हैं उनके माध्यम से भी वो मजदूर बनवा लेंगे जिनको मजदूरों को पता नहीं है। हम गांव-गांव जाकर के अभियान चलाएंगे मजदूर जागरूकता सम्मेलन में पहुंचने के लिए भी, और उनको जागरूक करने के लिए भी। मजदूर जागरूकता सम्मेलन में किस किस तरह की जानकारियाँ दी जाएंगी? कॉपी की तो मान लीजिए कॉपी बनाई जाएंगी, और भी जो सरकार के द्वारा जो मजदूरों को स्कीम दी जा रही है उसमें किस तरह की और जो योजनाएं हैं जिनके बारे में आप बताएं? ऐसा है जी, जो मजदूरों की जो स्कीमें हैं, श्रम कल्याण बोर्ड, एक बीओसीडब्ल्यू बोर्ड, ये बीओसीडब्ल्यू बोर्ड की तरफ से हम ये कैंप कर रहे हैं, और बीओसीडब्ल्यू बोर्ड द्वारा दी जाने वाली सुविधा जैसे साइकिल योजना है, मजदूर जो काम पे जाता है, ऑटो का किराया भाड़ा नहीं पे कर पा, उसके लिए एक साइकिल योजना है, तो उसके लिए 5,000 रुपये सरकार देती है। एक आगे मजदूर काम कर रहा है, वो मिस्त्री बन गया, उसको औजार खरीदने के लिए पैसे नहीं है, तो उसके लिए 8,000 रुपये सरकार मजदूर योजना के तहत देती है खरीदने के लिए। फिर आ गया कोई महिला मजदूर है, छुट्टी मार ली किसी कारणवश, कोई बीमार होगी तो घर में बैठ के एक आधा सूट्स वगैरह बना ले, उसके लिए एक सिलाई मशीन योजना है। इसके पहले 3500 रुपये थे, अब 4500 रुपये सरकार ने कर दिए हैं। फिर महिला को मुख्यमंत्री सम्मान योजना के तहत प्रति वर्ष 5100 रुपये सरकार देती है, वो भी हर वर्ष महिला को मजदूर को मिलते हैं। फिर
बेटी या बेटा पैदा होता है, मातृत्व और पितृत्व स्कीम है। मातृत्व स्कीम के अंदर क्या है, जो महिला मजदूर है उसको मातृत्व स्कीम के तहत 36,000 रुपये दिए जाते हैं, और पितृत्व स्कीम के तहत जिस मजदूर की कापी बनी हुई है 21,000 रुपये दिए जाते हैं। फिर आगे एजुकेशन की बात है। एजुकेशन पे आगे पहले से लेकर के 8वीं 10वीं तक 8,000 रुपये की आर्थिक सहायता है, +2 है, BA है, MA कर रही हैं 15,000, 20,000, लास्ट 20,000 तक का प्रावधान है छात्रवृत्ति का। फिर आगे और बच्चे पढ़ लिए, उसके बाद में आगे शादी की बात है। जब शादी करी जाती है तो मजदूर की बेटी की शादी के लिए कन्यादान राशि के लिए 1,01,000 रुपये की राशि BOCW बोर्ड द्वारा दी जाती है। फिर किसी डिपार्टमेंट में, कोई डिपार्टमेंट बच्चे की लड़के की शादी का प्रोत्साहन राशि आर्थिक सहायता राशि नहीं दे रहा, BOCW बोर्ड अपने लड़के की शादी के लिए भी 21,000 रुपये की आर्थिक सहायता मजदूर को देते हैं। फिर आगे इसमें बीमा की बात, सरकार की तरफ से मजदूर जब कार्यस्थल पे मृत्यु हो जाती है तो 5 लाख रुपए उसको बीमा देती है BOCW बोर्ड। और बीमा के साथ साथ 5 लाख के साथ साथ अगर बीमारी से मृत्यु हो जाती है, जैसे कोई घातक बीमारी है, कैंसर होगी, TB होगी, एक्सीडेंट हो गया, उसके लिए 2 लाख रुपए का प्रावधान है सरकार की तरफ से। मजदूर के नॉमिनी जो होता है उसको ये सहायता दी जाती है। उसके साथ साथ एक अंतिम संस्कार योजना भी है। अंतिम संस्कार योजना के अंदर क्या है, जब किसी मजदूर की डेथ हो जाती है तो उसके पास पैसे नहीं होते खर्चे के लिए, उनके परिवार वाला के पास, गरीब मजदूर होते हैं, उनको जो 5 दिन के, 7 दिन के, 10 दिन के जो दिन करते हैं उनके लिए भी सरकार 15,000 की आर्थिक सहायता राशि मजदूर को देती है। ये अन्य स्कीमें हैं। इन स्कीमों से बहुत ज़्यादा मजदूर वंचित भी हैं। उन वंचितों को हम जागरूक करने के लिए मजदूर जागरूकता सम्मेलन कर रहे हैं, और इसमें जो मजदूर के